आजकल सोशल मीडिया किसी जादू से कम नहीं है और आपका एक वायरल वीडियो आपको आम नागरिक से रातों रात खास बना देता है। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बिहार के रहने वाले अमरजीत से, जिनकी तारीफ नीतू चंद्र से लेकर सोनू सूद सब कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से अमरजीत। अमरजीत, सबसे पहले तो शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमरजीत जयकर हुआ और सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम। अमरजीत, रातों रात आप हीरो बन चुके हैं, सोशल मीडिया पर आपकी चर्चाएं हो रही हैं, बड़े सितारे आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका फोन नंबर भी मांग रहे हैं। ये सब कैसा लग रहा है आपको? जी मैम, मैं तो एक चीज बोलूंगा कि रातों रात मेरा ये किस्मत नहीं बदला है। मैंने इसके लिए 7 साल स्ट्रगल किया है और मुझे नहीं पता था कि एकाएक ये होगा। तो नीतू चंद्रा मैम ने नंबर मांगा, उनसे मेरी बात भी हुई, मुझे बहुत ही खुशी हुई मैम। और सोनू सूद सर, वो तो एक फरिश्ता है सभी के लिए और आज मुझे भी यकीन हो गया कि वो सच में फरिश्ता है। अमरजीत जी सर। आपको देखकर तो मुझे एक लाइन याद आ रही है। आप ऐसे कई चीज़ गुनगुनाते रहते हैं, मैं आपके लिए कुछ गुनगुनाता हूँ कि खुद को मनवाने का हुनर आता है और मैं वो कतरा हूँ जिसके घर समंदर आता है। आपके घर तो अब हर व्यक्ति आने को तैयार है। ये जो मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं, उसमें पीछे छोटे बच्चे हमेशा रहते हैं, है ना। ये इस वक्त पूरी लाइमलाइट है। ये लाइमलाइट के बाद में वो ऑटोग्राफ देने का सिलसिला वहाँ गांव में चालू हुआ कि नहीं? जी, ऑटोग्राफ का तो आजकल खत्म हो गया, लेकिन फोटोज बहुत सारे लोग ले रहे हैं। फोटो चालू हो लेने आ जाते होंगे लोग। जी जी जी। ये पीछे वो जो वायरल वीडियो है उसमें 4-5 बच्चे दिख रहे हैं और बीच बीच में वो अपना भी सुर लगा रहे हैं। और एक तो ऐसा वीडियो आया आपका जिसमें आप उनको डांट रहे हैं, उसके बाद लेकिन वो कट जा रहा है, उसके बाद क्या होता है? हाँ सर, क्या हुआ ना कि मैं वीडियो बना रहा था, लास्ट में वो लोग बीच में गाना गाने लगे और मेरा ध्यान उसके ओर चला गया था। मैंने बोला था कि भाई तू लोग मत गाना, तो उसको पता था कि मैं गाता हूँ, तो वो लोग भी गुनगुनाने लगा। फिर पीछे से कोई आ रहा था, उसने मेरे को बोला भैया भैया ऐसे, फिर मैंने उसको डांटा, फिर वहां से कट गया मेरा वीडियो। अच्छा, तो कुछ अपने बारे में बताइए, ये कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे कैसे? आपने कहा कि ये पहले भी मेहनत की है आपने, थोड़ा सा बताइए क्या क्या मेहनत हुई, हमें जानना है ये। जी सर, 2017 से मेरा सिंगिंग कैरियर स्टार्ट हुआ। हमारे गांव, मेरा शाहपुर पटोरी में घर पड़ता है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो भहुआ गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो उस गांव में एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था। तो उस प्रोग्राम के बीच में मैं छोटा सा बच्चा हाफ पैंट पहन के बैठा हुआ था। तो मैंने देखा सब लोग इतना अच्छा गा रहे हैं, मैं भी स्कूल में गाता हूँ, मुझे भी तारीफ ही सुनने को मिलता है स्कूल से कि अमरजीत तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैंने बोला कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने उस टाइम किसी को नहीं ये बोला कि मुझे भी गाने का मौका दो, लेकिन हाँ, मैंने जाके, हमारे एक मोती भैया हैं, मैंने उनको बोला भैया मैं गाता हूँ, जो क्या क्या किया जाए इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि देख 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनता है हमारे क्षेत्र में। उमा शंकर सर है जो आदर्श कला मंच है, तू चल वहां पे कंपटीशन में भाग ले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं गया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं वहां पे गया, 8:30 बजे रात में मुझे पता चला कि मैं वहां का विजेता बन गया। तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, तब से मेरा शुरुआत हो गया। और हमारे विक्की भैया हमारे गुरुदेव हैं, मैंने उनसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त तो की। कहीं ट्राई किया नहीं कि नहीं? आजकल तो कई सारे ऐसे कंपटीशन हैं जिसमें बाकायदा मौका भी मिलता है। वो देखते हैं हम, लाइन लगा लगा के लोग खड़े रहते हैं, लेकिन मौका सबको मिलता है वहाँ। सर आप लाइन की बात कर रहे हैं, मैंने भी लाइन में लगा, बहुत लंबा लाइन में, मेरे पास फोटोज पड़ा हुआ है। जब मैं 3 बजे लाइन में लगता था ना, तो मुझे 12-1 बजे जाके दिन में सिर्फ गेट के अंदर एंट्री मुझे मिलती थी। वो पूरा हरासमेंट, पूरा शरीर का थकावट, वो मुझे तोड़ देता था, मेरी आवाज को तोड़ देता था। तो इस वजह से मेरा नहीं हो पाता था। तो मैंने अपने बिहार आइडल में, स्टेट लेवल का मैं विनर भी हूँ, बिहार आइडल में मैंने जीता भी है। पर अमरजीत, अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको जो है लाइन में खड़े होने की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कभी ये सोचा था कि इतनी जल्दी जो है आपका कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगा और फिर सीधे सोनू सूद की फिल्मों में आपको जो है गाने का मौका मिल जाएगा? तो ये आपके लिए सपने जैसा है या आपको पता था कि आज नहीं तो कल जो है आपकी जिंदगी में ये मौका आने वाला है? जी मैम, मैंने सबको बोला है कि मुझे अपने
मेहनत पे बहुत भरोसा है, मेरे अपने मेहनत से बहुत ज़्यादा प्यार है। जी। तो मैं मेहनत पे बहुत विश्वास करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रातों-रात या मेरा एक कोई वीडियो वायरल, क्योंकि मेरा मनसा ऐसा नहीं था कि मेरा वीडियो वायरल हो। अगर वीडियो हुँ, वायरल होना रहता तो मैं कुछ ज़रूर कुछ ऐसा करता कि वीडियो वायरल। लेकिन बिल्कुल। मेरा सुबह का काम था, अभी आप मेरे इधर देख सकते हैं कि इधर मेरा हारमोनियम रखा हुआ है, ये मेरा बेड है। इस पे मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, अपना रियाज़-वियाज़ करते रहता हूँ, जैसे तानपुरा पे। तो इस पे मैं कुछ-कुछ अपना रियाज़ करते रहता हूँ। तो तो बस बस यही है, शुरुआत कर सुबह में दीजिए। रियाज़ करना, वीडियोज़ बनाना। 2 जी, लाइनें, जी। अब आपके बाजू में हारमोनियम भी रखा हुआ है, तो बस शुरू जी। करते हैं इस मैम तरीके से। हारमोनियम एक्चुअली मैम हारमोनियम ये खराब पड़ा हुआ है, ठीक है? उस दिन से इतना ना मैंने ये किया कि बस इसका पटरी बेसुरा हो गया है। तो मैं ऐसे ही रॉ वॉइस में आपको सुनाऊँगा। जी, जी, बिल्कुल। हम्म, लग जा गले के फिर ये हँसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से है। जी। क्या बात है! लता मंगेशकर के सुर थे जी। इसमें। वैसे जी। इन दिनों कर क्या रहे हैं इसके अलावा, गाने के अलावा आप? जी मैम, जी सर, सॉरी, मैं अभी जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था, मेरा डेली का काम था रियाज़ करके वीडियो बनाना और छोटा-मोटा इवेंट मैं करता था। इससे पहले मैं शादियों में जाके वेटर का काम करता था, मैंने घर बनाने का काम भी किया है, मकान बनाने का। तो अब वेटर हमने का मैं देखा इसलिए आप करता था। पलस्तर कर रहे हैं, कहीं ईंट रख रहे हैं, कहीं वो एक वीडियो भी जी, देखा हमने। जी, वो वीडियो बनाने का एक रीज़न था कि मैं आज से कुछ साल पहले जब मैं वो काम कर रहा था, तो मेरा एक मित्र है इमरान, उसने बोला था कि भाई, मैं एक चीज़ आज कसम खा के बोलता हूँ कि तुम ये काम कर रहे हो ना, लेकिन तुम उभरते हुए तो सितारा मुझे नज़र आते हो। मैं ये वीडियो बनाता हूँ अपना फ़ोन से, याद ज़रूर रहेगा, और मैं भाई का बहुत थैंक यू बोलूँगा। वो चीज़ आज हुआ और वो वीडियो आज काम आया सर। तो पहले तो आप खुद ही जी। लाइक कर लेते थे, ऐसा लोग बोल रहे थे, लेकिन आप तो अब पूरी दुनिया बिल्कुल। लाइक कर रही है। जी पहले वो सर, ट्विटर पे इनके मैं ट्वीट दूसरा पे का। 1 लाइक होता था। जी। हाँ, जी मैम, जी। अब पूरी दुनिया लाइक कर रही है ना। तो कौन जी, जी, फेवरेट, एकाएक मेरा। फेवरेट कौन जी। है, फेवरेट सिंगर कौन है? अरिजीत सर, सोनू निगम सर और किशोर दा अब वैसे आपके नाम का है अमरजीत, उधर अरिजीत। और अरिजीत। जी, सिमिलर है थोड़ा-सा। थोड़ा थोड़ा मिल रहा जी, है। जी। तो मैं चाहूंगी कि आप अरिजीत सिंह का अपना मन पसंदीदा जो है गाना दर्शकों को ज़रूर सुनाएं, अमरजीत। जी, 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 जी। हम्म, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूँ मैं आना, इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूँ तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूँ तुझे एक बार, ओ, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूँ मैं आना। क्या बात है अमरजीत, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, आप बिल्कुल वर्सटाइल सिंगर की तरह गा रहे हैं। तो ये जो बिहार से बम्बई आप कब जा रहे हैं? सर की तरफ से कॉल आया था कि 27-28 को सर मुंबई में रहेंगे, जी। तो मुझे 27 या 28 से पहले मुझे पहुँचना पड़ेगा। अगर ट्रेन से गया तो या फ्लाइट से गया तो पहुँचना पड़ेगा। भोजपुरी भी गाते हैं? जी, 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 भोजपुरी मैं ज़्यादा नहीं गाता सर, मैं बस सुनता हूँ, जो मेरे को 2 ही गाना बहुत पसंद है भोजपुरी में, बस वही मैं ज़्यादा गुनगुनाते रहता हूँ। कौन सा? हम्म, उड़ जाला नींदिया, रहेला न चैना हो, उड़ जाला नींदिया, सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, केहू के दिल में बसा के, केहू के दिल में बसा के, दर्द ना लिहा,
प्यार के करो से न करी ये तो हार। बड़ा ज़बरदस्त गाना है। वो वहाँ तो बहुत अलग अलग गाने चलते हैं। वो कई गाने तो हमने देखा उसके डबल मीनिंग जी निकलते जी हैं। अभी जी भोजपुरी सर, इंडस्ट्री मैं में बहुत कोशिश, दूर हूँ सर। हाँ, क्या जी सोचते हैं बहुत दूर वैसे हूँ सर। डबल मीनिंग गाने वहाँ चलते हैं अलग अलग तरीके के। और सर अगर मुझे फांसी पे अगर लटका दिया जाए और बोले कि तुम भोजपुरी में अश्लीलता गाना गाओगे या मैं तुम्हें मार दूं, तो मैं बोलूंगा मुझे मार दो, मुझे नहीं गाना। मतलब वहाँ तो अभी कोशिश हो रही है कि वो सारे जितने भी अश्लीलता है वो सब हट जाएं, लेकिन वो हट नहीं पा रही है। अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है उन लोगों को जी भी जी मिला। नहीं सर, मैं एक छोटा सा बात कहूंगा सर। थाली बहुत सारे चीज की बनती है, सोने की, चांदी की, पित्तल की, और हम लोग पत्ते पे भी खाएं, केला के पत्ता भी। तो वो परोसा जाता है। अब किसी को खाना है सोने में तो वो सोने के वो पत्तल में खाए, किसी हम्म। को जमीन पे खाना है ऐसे तो वो खाए। तो सर वो परोसने की बात है, लोग किस चीज में खाना पसंद करते हैं वो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है सर। बिल्कुल सही बात है अमरजीत। अब आप मुझे बताइए कि आप जो है बचपन से जिस गांव में पले बड़े हैं, अब गांव जी जी वालों का आपको लेके किस तरीके का एक रुख रहता है, आपके परिवार वालों को कितनी खुशी है, और जिंदगी जो है कुछ ही पलों में कैसे बदल गई है? मैम, ये जिंदगी बनाने में ना मैम, मैंने बहुत साल मेहनत किया है। और गांव वाली की बात रहे तो मैम, मैं जैसे ही गाता था छत पे हो या खेत खलियान में, लोग मुझे गाली दे देते, गंदी नजरों से देखते थे। मेरे घर जी। पे एक, मैं बोलूँ तो मच्छर तक नहीं आता था। लेकिन अब बहुत सारे लोग आते हैं हमारे घर पे, अब मेरे साथ फोटोज लेते हैं कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन वही लोग मुझे गाली दे देते। लेकिन मैंने हमेशा गाली को ताली में लिया है, गाली क्या फिर बात ताली, है। ताने फिर ताली। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे भी कहते हैं अमरजीत की जो है संगीत से अगर किसी का जुड़ा हो या शायरी से जुड़ा हो तो कहीं ना कहीं वो दिल से निकलता है। तो क्या जिंदगी में कभी ऐसा कोई दिल का रिश्ता रहा है किसी के साथ? जी मैम, रहा है। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मैं सॉरी, बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ, माफी बात चाहूंगा। जुबान पे आ गई, है चलने दीजिए, कुछ चलेगा सब। जी जी, तो हम्म। था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड है, बहुत सपोर्ट करती है वो मुझे, तो बस अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, उस जी। ये वाला फ्रेंड है जो मुंबई में की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में बोलते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड, होता कुछ और है अंदर। जी सर, नहीं सर, फ्रेंड ही है, एज अ फ्रेंड है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं तो दोस्ती है। जी मैम, एक होता है ना कि किसी शख्स के पीछे कोई औरत का हाथ हो। एक मैंने कहावत सुना था, हम्म। मैं जिस टाइम डिप्रेशन में रहा था तो उस टाइम उसने मुझे बहुत हेल्प की, बोली हम्म। कि तू जा तू गा। जी आप मैम, डिप्रेशन तो में क्यों बहुत थे अच्छी फ्रेंड अमरजीत? है। मैम, सबसे घर में आपने मुझसे नहीं पूछा तो मैं आपको खुद से बताता हूँ। हमारे पापा सैलून का दुकान है उनका, छोटा सा जी। बार्बर का काम है। जी। तो सबसे बड़ा मैं हूँ, उसके बाद मेरी बहन है, उसके बाद भाई है, तो जिम्मेदारी जितनी है मेरे ही सर पे है। एक सैलून छोटा सा दुकान है, अगर आप कभी आए तो मैं आपको दिखाऊंगा या फोटोज जी। जी। भेजूंगा। जी। जी। तो उससे हमारी रोज की कमाई 100-200 होती है, तो उससे मैं क्या करूंगा। और ये सिंगिंग क्षेत्र है तो इसमें बहुत साल मेहनत करना पड़ता है, होता है या नहीं भी होता है। तो इसके लिए घर वालों की बहुत ये चिंता रहती थी। मुझे टॉर्चर भी घर वाले बहुत करते थे। मुझे रियाज करने में दिक्कत होती थी, इधर जाओ तो उधर लोग गाली दे देते इधर। तो इस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, बिस्तर पे ही लेटा रहता था। तो बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि नहीं नहीं कर कर। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, दूसरा कुछ नहीं कर सकता, जब तक मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं होऊंगा, खुद से नहीं चलूंगा, तब तक मुझे कोई नहीं ले जाएगा। तो क्या फिर मैंने बात है। मेहनत लगातार करने लगा। जी। तो जो और मैं आपकी, गाना भी लिखता हूँ, खुद का कॉम्पोजिशन भी करता हूँ। तो अच्छा। कोई अपना कंपोजिशन का कुछ सुनाइए अमरजीत। जी 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 जी, ये मेरा कॉम्पोजिशन है, लिखा हुआ है। मेरे सामने थी जो वो गली, जिसमें रहती थी एक परी। हो, मेरे सामने थी जो वो गली, जिसमें रहती थी एक परी। उस पे मैं मर मिट गया, दिल मेरा था जो लुट गया, दीवाना मुझे कर गया रे, आंख मेरी लड़ गई रे। हो, दीवाना मुझे कर गया रे, आंख मेरी लड़ गई रे। जी अमरजीत, आपने अपनी दोस्त की बात बताई तो मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि एक जो है पुरुष की सफलता में महिला का हाथ रहता है, तो लेकिन वो पहली महिला जो है वो उसकी माँ होती है। तो अमरजीत, जी। आपका आपकी माँ के साथ जो रिश्ता है वो कैसा रहा है, और उन्होंने कितना आपको सपोर्ट किया है आपकी गायकी को लेकर? माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की है, गांव में रहती है। तो उनका, जैसे कि गांव में होता है ना मैम, कि एक औरत दूसरे औरत को बताएगी कि मेरा बेटा
कंपनी में काम कर रहा है, ये कर रहा है, उसको भी काम करने के लिए भेज दो। तो उनका मन सीखता था। मुझे पता है कि उनको समझ में वो चीज़ नहीं थी, तो मुझे बहुत टॉर्चर भी करती थी, कमाने के लिए भेजती थी। मैंने जहाँ तक आपको बताया कि मैं हर एक काम किया। लेकिन हाँ, मुझे पता था, मुझे खुद पे यकीन था कि मैं कुछ ना कुछ अपनी म्यूज़िक लाइफ़ में ज़रूर करूँगा, तो मैं उसको जारी रखा, हर एक काम करने के आपने साथ-साथ। आपने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह, या फिर आजकल तो कोई कई लोग सिखाते भी हैं मास्टर जी, जी, उनके जी। पास भी गए जी। आप? जी, जी, मैंने बोला कि शुरुआती दौर में हमारे विक्की भैया, मैंने उनसे सीखा, हुँ। सुधीर तिवारी जी गुरुजी से सीखा और मुकेश गुरुजी से, पल्लव भैया से, बहुत सारे गुरुजी हैं, मैंने जिनसे सीखा। तो अभी जी, इरादा क्या है? ये मान लीजिए ये असाइनमेंट हो गया आपका, जो आपको अभी लेटेस्ट जी, मिला है मुंबई वाला ऑफ़र, जी, उसके बाद क्या जी। इरादा है? सर सबसे पहले कि मैं और सीखना चाहूँगा सर। मेरी ये कहानी जो है अब भी मेरा शुरू हुआ है। जो मेरी कहानी की जो मोड़ है ना सर, अब भी मुझे लगता है कि अभी मुझे और मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल। हुँ। जी, तो जी, जो इरादे हैं वो फिर अब बिहार से निकलने का जो है मन बना लीजिए, क्योंकि शुरुआत अब आपकी हो चुकी है। जी मैम। बस आप लोग का मैम आशीर्वाद रहे सर, आप लोग का आशीर्वाद रहे। मैं ज़रूर कुछ अच्छा करूँगा। बिहार नहीं, अपने पूरे इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। हम जैसे जो गरीब के बच्चे हैं, जो बोलते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, जब तक आपके पास साधन नहीं है तो आप साधना करो। साधन और साधना, जब तक कोई भी चीज़ की आप साधना नहीं करेंगे तब तक आपको कभी नहीं मिल सकता। बात ज़बरदस्त जी। बोली है। आपको देखकर मुझे एक बिल्कुल। लाइन याद आ रही है। एक परिंदा जी सर। अभी-अभी घोंसले से उड़ा है, एक परिंदा अभी-अभी जी, घोंसले जी। से उड़ा है, खुशबू बाहर तक आई है, फूल आंगन में खिला है। क्या बात अरे क्या बात है! क्या बात गज़ब है आपका, है! मतलब जी, मुझे तो लगता है जी। दिव्या, ऐसे जो टैलेंट हैं पहले के समय में छुप जाते थे, बिल्कुल। अब लेकिन नहीं है स्थिति ये। अब सोशल मीडिया जो है चुन हुँ। चुन के हीरो को बाहर निकाल रही है, और हाँ, आप उनमें से एक हीरा है नहीं, अमरजीत। जी। रात हो जी तो मैम। सूरज दिखता नहीं है, रात हो तो सूरज दिखता नहीं है, वक्त किसी के लिए भी रुकता नहीं है, और कितना ही दबा लो किसी टैलेंट को, टैलेंट की खासियत है कि छुपता नहीं है अरे बिल्कुल। सर। है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सर छिपता है, उसके बाद छपता है। वही मेरे साथ हुआ सर। बिल, जी। बिल्कुल सही बात है अमरजीत। अच्छा, तो जी, आपने सिंगर्स तो अपने बता दिए मुझे, सोनू निगम, अरिजीत सिंह और किशोर दा आपको पसंद रहे हैं। जी, जी। पर आप ठीक है, लेकिन म्यूजिक कंपोजर जो है वो बड़ा अहम भूमिका रहती है उनकी। तो कुछ ऐसा जी। इरादा है किसी पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर के साथ काम करने का, जिसको लगता है आपको कि जो आपकी आवाज को और बेहतर तरीके से निखार दे? जी मैम, प्रीतम दा, ए आर रहमान सर। वाह। जय तो हो जैसा कुछ जी। गाना चाहते हैं आप भी? हाँ, और नहीं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारा 1-2 गाना है जो जीत गांगुली सर ने अपने फेसबुक पेज से उन्होंने पोस्ट किया था। जी जी जी, और जी। मनोज मुंतशिर सर ने भी मेरा नंबर माँगा था, 24 आवर के लिए उन्होंने स्टोरी में लगाया था। तो मैं सबसे पहले मनोज मुंतशिर सर का मैं क्या, अगर पैर रहता तो मैं पैर छू के उनका प्रणाम कर रहा हूँ यहीं से। नहीं, जी अब जी। तो सब लोग जी। पूछेंगे व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर डायल नंबर, वो गाना भी था इस पे अरे वाह! जी। और जी। अपने, अब हम तो, अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है अमरजीत कि आपको संगीत से कितना प्यार है और आप कितने बेहतरीन जो है गायक हैं। लेकिन अगर जी। ऑडियंस, क्योंकि अब मुझे लगता है कि और भी चीजें जानना चाहेगी, तो गायकी के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो अमरजीत पसंद करते हैं, या जो अपार्ट मैम फ्रॉम, जी, जी। गाने के अलावा और कौन सी चीज है जो एक आपकी हॉबी है या जिसको करना आप पसंद करते हैं और आप उसमें भी अच्छे हैं? अगर किसी को ये बात ना पता हो तो मुझे अ लगता है कि पता चल जानी चाहिए। जी मैम, मुझे लिखने का बहुत शौक है। मैं गाने लिखता हूँ और कंपोज़ करता हूँ। मेरा एक मैम मैं बताता हूँ, मैं ना सबसे ज़्यादा अकेला रहना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे नेचर से बहुत प्यार है। मैं जब भी अकेला रहता हूँ, मैं सबसे पहले खेत में चला जाता हूँ। खेत तरफ एकदम शांत से बैठता हूँ, कुछ-कुछ अच्छी चीज़ सोचता हूँ। मैं खुद के लिए नहीं, मैंने कभी भी सोचा है तो मैंने अपने समाज के लिए सोचा है, क्योंकि मैं समाज को हमेशा से बदलने की कोशिश किया हूँ। क्योंकि यहाँ की मानसिकता जो है सर, वो एक कहते हैं ना कि एक चीज़ में वो सिमट के रह गई है कि नहीं, बच्चा अगर, बेटा को अगर जन्म दिया है हमने, तो बेटा जैसे उसका मूंछ बड़ा होगा, या तो उसका शादी करा देंगे या तो उसको कमाने के लिए भेज देंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचा था अगर लाइफ में अगर कुछ करता हूँ, तो मेरे से कुछ हमारे गाँव वाले, कोई बगल के लोग हैं, जो अपने बेटे के साथ वो जो कहते हैं ना, वो उनके साथ गलत नहीं करेंगे। उनको भी बोलेंगे हाँ, तू कर,
ऐसा कर, उसके जैसा बन। तो मैं बस क्या इसलिए बात इतना है। मेहनत कर रहा हूँ गांव समाज को बदलने के लिए। पढ़ाई के बारे में बताइए, कहाँ तक का और कहाँ कुछ छूट गई है या क्या अभी कहाँ तक चल रहा है? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है सर, फर्स्ट ईयर है। वैसे पढ़ाई में मैं ठीक ठाक नहीं हूँ। दूसरी जगह तो हो गए जी लेकिन। जी सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, माफ कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि आपको तो सारी बात जानकारी नहीं है। मैं 10th फेल कर गया था सर, हम्म। ठीक है। सब पास कर गए हैं। जब मैं घर से निकला, सब लोग मेरे ऊपर गाली दे रहे थे, नजर उठा के नहीं देख रहे थे, अजीब अजीब तरह से मुझे देख रहे थे। मुझे उस टाइम मैं सर झुका के ऐसे चलता था, ऐसे। और आज मेरी वजह से वो लोग सर उठा के चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। गजब। जी ये अपने काम से जवाब देना हुआ। जी जी सर। अमरजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑल द वेरी मैम, बेस्ट आपने टू मुझे यू। ये बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आपने बहुत बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म दिया। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैम, कि आपने मुझे इस मंच को दिया। नहीं वैसे नहीं, अमरजीत, बहुत- लेकिन ध्यान रखना है, वो दुनिया जो है ना वो रंगीन दुनिया है, कदम थोड़ा फूंक जी फूंक जी के सर। रखना है। और जी सर, हम गांव के हैं सर, हर एक चीज पता रहती है। जाते जाते एक जी बात कि लहजे में प्यार और लफ्ज़ में सादगी रखना, और आप यहाँ नए नए हो, सबसे दोस्ती रखना। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत दूर जाना है। ज़माने के अंधेरे में दिल की रोशनी रखना, ये जो गांव का अंदाज है आपका, आपने कहा है, वो बरकरार रखना एकदम सर बिल्कुल बिल्कुल। टॉपम टॉप फिर मैं तो। मैं मिट, मैं मिट्टी पे जन्म लिया हूँ सर, मिट्टी को कभी हाँ, नहीं भूल मिट्टी को सकता, पकड़े इस जमीन रहना। को कभी नहीं भूल सकता। हाँ। जी सर। अमरजीत, जाते जाते ऊपर तो उड़ना है जी। जाते जाते जो है 2 लाइनें और सुना दीजिए, क्योंकि मन तो भर नहीं रहा है, लेकिन जी जी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अमरजीत, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात थैंक यू, करने के लिए। थैंक यू, जय हो।